जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका कल्टो रेसलिंग में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यू से रिलेटेड कमाल की न्यूज़। पेटी भर की न्यूज़ है। बैठ जाइए अपनी सीट पर, हेडफोन लगा लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल द कल्टो रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप हमारा और आपका साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एनएक्सटी और डायनामाइट दोनों के बीच में वॉर था। दोनों के बीच में वॉर ख़त्म हो चुका है और किसी एक की जीत पक्की थी और वो जीत सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शो कैसा रहा। देखिए दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में शो हाईलाइट कर दिया गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखी एनएक्सटी वाली तो प्लीज़ आप देख लीजिए। देखिए सुनो, मैंने एनएक्सटी को देखा और आई थिंक मेरे हिसाब से एनएक्सटी का वन ऑफ द बेस्ट शो था। और जितना भी ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना 100% दिया उस शो के लिए, और आई थिंक मेरी उसके लिए फीलिंग बहुत अच्छी है। बिकॉज नाउ आई थिंक आई विल से दैट अब मुझे भी लग रहा है कि एनएक्सटी इज़ द थर्ड ब्रांड। बिकॉज जिस तरह से मंडे नाइट रो होता है, जिस तरह से स्मैकडाउन होता है, दैन आफ्टर दैन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वाकई एनएक्सटी इज़ द थर्ड ब्रांड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट आई थिंक ट्रिपल एच की नाम रख भाई शोन माइकल्स। जी हाँ, शोन माइकल्स ने जिस तरह से पूरा शो बुक किया था, हैट्स ऑफ विद शोन माइकल। बिकॉज यहाँ पर जॉन सीना थे, यहाँ पर एले नाइट था, यहाँ पर सोलो सिकोवा था, यहाँ पर पॉल हेमन थे, यहाँ पर कोडी रोड्स थे। और आई थिंक कमाल के जर्नी थी। और इवन द वन ऑफ द बिगेस्ट नेम एंड दैट इज़ द ब्रांड द अंडरटेकर। एंड आई थिंक अगर इतने सारे नाम आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक साथ किसी ब्रांड पर ले आओगे तो आई थिंक वो बूस्ट मार जाएगी उसकी रेटिंग। तो भाई दूसरी तरफ हम बात करें भाई एडब्ल्यू डायनामाइट की। देखिए, मैंने एडब्ल्यू डायनामाइट देखा नहीं था क्योंकि मैं एडब्ल्यू की न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ। बट आई थिंक अगर एक वॉर छिड़ा हुआ है दोनों के बीच में तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कवर करनी पड़ती है। तो शो मैंने एडब्ल्यू डायनामाइट नहीं देखा, बट आई थिंक मैंने एज का मैच देखा था। और एज का मैच कमाल था यार। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एज आज भी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे वो आई थिंक वो 20 साल पहले करता था। तो भाई एज की जितनी मर्जी हो जाए, आई थिंक इसके अंदर का जो रेसलर है वो हमेशा जिंदा जवान रहेगा। तो आई थिंक द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन प्रोफेशनल रेसलिंग। सो आई थिंक एज ने भी अपना 100% दिया, एडम ने अपना 100% दिया। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एज का मैच भी कमाल था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मेन मैच इज एज वर्सेस एडम कोपलैंड। बट इन एनएक्सटी इट इज़ अ लॉट ऑफ द सेगमेंट्स। है ना, एनएक्सटी में हमने जिस तरह देखा कितने सारे सेगमेंट थे, सबके नाम लिए मैंने। और लेकिन अगर डायनामाइट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एडम कोपलैंड थे। और आई थिंक कहीं ना कहीं और चेहरों की ज़रूरत थी और आई थिंक कुछ और बड़ा होना चाहिए था। बट आई थिंक कई मैचेस थे जो एनजेडब्ल्यू के हुए। तो आई थिंक ओवरऑल द ग्रेट शो। बट अगर हम अब बात करें विनर कौन है भाई देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। एनएक्सटी इज बीट एडब्ल्यू डायनामाइट। जी हाँ दोस्तों, एनएक्सटी ने एडब्ल्यू डायनामाइट को क्लियर कट बीट कर दिया है। और हम सबको पता ही था बिकॉज एनएक्सटी की व्यूअरशिप हमेशा जो है वो डायनामाइट से ज़्यादा ही आती थी। इससे पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन शायद उस वक्त डायनामाइट ने बीट कर दिया था एनएक्सटी को। शायद 1-1.5 साल पहले हुआ था। बट इन टुडे भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई की गेम सक्सेसफुल रही, कामयाब रही। और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना इतने सुपरस्टार को अंडरटेकर को बुक ना करती तो शायद डायनामाइट एनएक्सटी को बीट कर दी थी। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना कारनामा कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितना कुछ करना था अपनी ओर से उन्होंने अपना काम किया और जिस वजह से एनएक्सटी ने डायनामाइट को बीट कर दिया रेटिंग के मामले में। और अगर मैं आपको बताऊं क्लियर कट एग्जैक्ट रेटिंग कितनी है तो देखिए दोस्तों, ये रिपोर्ट है कुछ ऑब्जर्वर की, कुछ रेसलिंग ऑब्जर्वर की, कुछ न्यूज़ चैनल की, और जितने भी वो लोगों ने एनएक्सटी और डायनामाइट देखा है। एनएक्सटी की जो जनरिक व्यूअरशिप रही है वो आई है करीबन 9,21,000। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 मिलियन के आसपास एनएक्सटी को लोगों ने देखा है। समझ सकते हैं कि 1 मिलियन से थोड़ा कम ही है। लेकिन अगर हम बात करें ये रेटिंग डायनामाइट की कितनी रही है, ऑन द अदर हैंड डायनामाइट को आप समझ सकते हैं कि 6 लाख लोगों ने देखा है। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं इनकी रेटिंग करीबन 0.26% बढ़ी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यार एज के भी मैच का कोई फ़ायदा हुआ नहीं ज़्यादातर जितना मैं देख पा रहा हूँ। बिकॉज दोनों की व्यूअरशिप आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही बढ़िया। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नंबर ना हो, क्योंकि यार एनएक्सटी की व्यूअरशिप मेरे को लग रहा है कि कमाल की रही है। अगर 9,21,000, बट आई थिंक कहीं ना कहीं एडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप बहुत कम है यार।
और एज के मैच के बाद भी कम है। इससे आप समझ सकते हैं कि भाई एज के रिटर्न के बाद भी AW को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। एडम कोपलैंड के नाम से एज आए हैं वहाँ पे, बड़ा आई थिंक सो कोई बड़ा बिगेस्ट ड्रॉ नहीं हुआ। सो ये चिंता का विषय है AW कंपनी के लिए। सो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई NXT इज़ अ क्लियर कट, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, NXT जीत चुकी है। NXT ने फाइनली डायनामाइट को हरा दिया है, तो खुशी की बात है भाई। WWE इज़ विनर नाउ। सो इसके बीच में कोई भी खेल होना नहीं चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि आप ही कंपनी बड़ी, आप ही कंपनी बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। AW कंपनी की तरफ से हमेशा टोनी खान जो इसका मालिक है वो ये कहता है कि हमारी कंपनी बढ़िया है, हमारी कंपनी सबसे सक्सेसफुल है। इसका एक पेपर भी हुआ था ऑल इन, जो कि लंदन में होता, और भाई उस बंदा उस इवेंट को लेके पागल हो गया था एकदम कि हमारे यहाँ 80,000 लोगों ने टिकटें ली हैं। और जब वो फेक थी, सारी फेक रिपोर्ट थी। कोई इनके ऑल इन के शो के ऊपर 80,000 लोग नहीं आए, बिकॉज ऑल इन की जहाँ लंदन में हुआ वहाँ के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बताया कि 60,000 के आसपास ही लोग थे। तो भाई इतना बड़ा झूठ टोनी खान क्यों बोल रहा? शायद उन्हें खुद ही टिकटें खरीदी होंगी। और ऑल इन को रेसलमेनिया के लेवल का बता रहा था। भाई साहब, रेसलमेनिया इज़ नॉट अ लाइव इवेंट, रेसलमेनिया इज़ नॉट अ प्रीमियम लाइव इवेंट, रेसलमेनिया इज़ अ ब्रांड। सो अब रेसलमेनिया का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता यार। सो AW तो दूर दूर की बात है भाई, उनके पास तो क्राउड भी नहीं है आजकल। लेकिन भाई कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस बंदे को नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक ये बंदा टोनी खान उसी चक्कर में पड़ा रहता है और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है ये टोनी खान। सो इसी अब क्या हुआ, मौके पर गिर गया ना। सो एच के आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और CM Punk को निकाल दिया। तो भाई तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी डिथ्रोन होने के वक्त पे है और WWE का कोई मुकाबला नहीं भाई। मैं आपको कह चुका हूँ कि WWE से जो टक्कर लेगा ये वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो खुद डिस्ट्रॉय होने से बढ़िया कि आप बदला ही ना ले, खुद डिस्ट्रॉय हो जाए जिस तरह AW कंपनी हुई है। सो आई थिंक WWE इज अ गेनर। आपको किसी भी कंपनी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने भी कहा था कि WWE को NXT को लड़ने की ज़रूरत क्या है डायनामाइट से, बिकॉज NXT अगर NXT मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ, अगर NXT में जॉन सीना, अंडरटेकर ये सब ना होते ना, जितने भी एडवर्टाइजीज थे, बड़े बड़े सुपरस्टार थे, तो अब भी भाई NXT डायनामाइट को बीट कर देती, बिकॉज NXT की व्यूअरशिप 7-8 लाख तो रहती ही है, यानी कि 8 मिलियन तो रहती है NXT की। 8 मिलियन, सॉरी ज़्यादा कह दिया, 8 लाख व्यूअरशिप तो NXT की रहती ही है और डायनामाइट की व्यूअरशिप 4-5 लाख ही रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि NXT के फिर भी बीट कर देती है अगर WWE रिस्पॉन्स ना करती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि WWE को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए AW कंपनी को। और एडम कोपलैंड का रिटर्न हुआ तो भाई डेब्यू पहला मैच है तो होने तो यार क्या फ़र्क पड़ता है। देखा कहाँ 9,21,000 और कहाँ ये 6 लाख। सो आप समझ सकते हैं कि यार only one company in the saddle on that, and that is World Wrestling Entertainment. So on the behalf of WWE, I think even the great measurement will look good on that. So मिलते हैं दोस्तों, ये थी व्यूअरशिप और आई थिंक कहीं ना कहीं इज़ अ बेटर थिंग एंड इट्स अ सुटेबल, इट कुड हैपन। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। एंड आप सबका प्यार चाहिए मुझे और प्लीज़ लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन। जय माता दी, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान गणपति, जय भगवान महादेव, जय भगवान नारायण, जय भगवान बजरंगबली, जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखें अपने माँ बाप का, अपना भी।